इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हम सभी जानते हैं कि बेलगाम ग्रामीण से मोहतरमा लक्ष्मी हेब्बाळकर साहिबा पूरे कर्नाटक में इन्हें तेज़ तर्रार कायद के नाम से जाना जाता है। वह आज हमारे साथ मौजूद हैं, यह हमारे खुशकिस्मती हैं। सबसे पहला मैं मैडम का इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ। मैडम, आपका चैनल पर कुछ सवालात हैं, पूरे मुल्क जानना चाहता है, खुसूसन जो कांग्रेस के अंदर दरमियानी इख्तलाफात हैं। जैसा कि अभी एक कत्ती साहब भी 25 मेंबरों को लेकर अलग हुए हैं। सबसे पहले, उससे पहले भी मैं जो बर्निंग इशू है, जो दहकता मौजू है पूरे मुल्क में, जो दिहाड़ी मज़दूरों के लिए जिस कदर एक मजाक बना के रखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने और जो लॉकडाउन का फ़ैसला लिया, मैडम ये कहाँ तक सही रहा और इसके नुकसान जो भुगतने पड़े उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके व्यूवर्स को मैं नमस्ते कहना चाहती हूँ और आपके चैनल को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो ज्वलंत समस्या जो फ़िलहाल कोविड-19 का जो हमारे पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में जो गूंज रहा है, उसके लिए मैं इतना ही कहूँगी कि लॉकडाउन मैं गलत नहीं कहूँगी, लेकिन बिना तैयारी का जो ये लॉकडाउन हुआ, इससे बहुत लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। जहाँ तक पूरे देश में जिस तरह से लॉकडाउन का हो या पहले जो डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था पैसे का, एकदम से रात को आते हैं मोदी साहब और बोल देते हैं कि फ़लाना फ़लाना अभी ख़त्म हो गया, अभी इसके बाद पैसा नहीं चलेगा, इसके बाद आप बाहर नहीं निकल सकते, कर्फ्यू लगने वाला है। इस तरह से जो उन्होंने डिसीजन लिया, ये जो आम लोगों की, जो आम आदमी की ज़िंदगी में जो है ना, ये हलचल मच जाता है। वो तो मतलब हम जैसे नहीं है कि आप 6 महीने तक आप अपना जो खाने का सामान है आप घर में रख के आप ये करते हो, ऐसे नहीं है। लोग सुबह काम करते हैं, शाम को आमदनी कमा के ले आके 2 रोटी पका के खाते हैं। जो इस तरह के जो लोग हैं, इनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। और लॉकडाउन जो है वो लॉकडाउन ही कोरोना का इलाज है करके नहीं है। लॉकडाउन रोक सकता है लेकिन इलाज नहीं कर सकता। अब देखिए, हमारे देश में चाइना से ज़्यादा केसेस हो गए कोविड-19 का, लगभग 2 लाख हम पहुंच रहे हैं। कि भगवान की दया से जो मतलब जो डेथ रेशो है वो कम है, भगवान की दया से भारत में उतना डेथ नहीं है। लेकिन आम मज़दूर है, नरेगा का वर्कर्स जो है, और जो जितने भी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है, बिल्डिंग के काम करते हैं, जो रोड के बाजू में बैठ के जो वेजिटेबल वेंडर्स है, जो डेली वेजेस पे वेजिटेबल लेके जो ये करते हैं, एक पेपर देने वाला एक लड़का जो है, नाम लेने से मतलब किन किन का नाम लेना है, बहुत हर एक सेक्टर में। मेरी जानकारी के हिसाब से हमारे देश में हर साल का मोदी जी का जो वादा था 2 करोड़ जॉब देंगे, वो तो छोड़िए, हमारे देश में कोरोना के महामारी के चलते हुए 8 करोड़ लोगों ने अपना जॉब खोया है। न जाने कितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बंद हो गए, न जाने कितने किराना दुकानदार अपना शॉप बंद किए हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? राहुल गांधी जी ने 2019 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले हमने एक प्रोग्राम अनाउंस किया था, उसका नाम हमने रखा था न्याय। तो हम दरख्वास्त करते हैं, अभी जो हमारा केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, हम उन बीजेपी वालों से दरख्वास्त करते हैं कि आप हर मज़दूर को इस महीने 10,000 रुपये उनके अकाउंट में डालिए और आने वाले 6 महीने उनको 6-6 हज़ार रुपये दीजिए। मोदी जी ने जो उन्होंने एक जनधन अकाउंट खोले थे, उसमें हर महिला के लिए जो जनधन अकाउंट खोले उनके लिए 500 रुपये डाले हैं। लेकिन भाई साहब, मैं पूछना चाहती हूँ, 500 रुपये में कितना और किसका पेट भरेगा? और आप लोग बोलते हो 3 महीने के लिए रेंट नहीं देना है, लेकिन 3 महीने होने के बाद रेंट तो ट्रिपल देना पड़ेगा ना, रेंट तो माफ़ी नहीं है। आप बोलते हो कि करंट बिल के बारे में, आप बोलते हो कि EMI नहीं भरना है, लेकिन 3 महीने के बाद तो हमको भरना ही है। और आप लोग, मुझे ताज्जुब होती है, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किए। अब मुझे ये बताइए
मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मैं एक सिटिंग एमएलए हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 20 लाख करोड़ किधर खर्चा हो रही है और किस कॉम को दे रहे हैं और किस सेक्टर को दे रहे हैं, या युवकों को दे रहे हैं, या बेरोजगारों को दे रहे हैं, या महिलाओं को दे रहे हैं, या एजुकेशन सेक्टर में दे रहे हैं, या हेल्थ डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। इसका कुछ भी खुलासा नहीं है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो मोहतरमा है निर्मला सीतारमण, वो कर्नाटक की राज्यसभा की मेंबर है। भाई आप हमको ये तो बताओ कि कर्नाटक राज्य के लिए ये 20 लाख करोड़ में आप कितना हमको दिए? तो कुछ भी साइंटिफिक ये नहीं है। पूरा देश आज देख रहा है केंद्र के तरफ, और ये जो एक कुछ तो ये बोलते हैं आप लोग, लेकिन वो हिंदी में मुझे बोलने के लिए नहीं हो रहा है, कन्नड़ा में मैं बोलूँगी। ये जो 20 लाख करोड़ जो है, ये और एक इनका जुमला है। कन्नड़ी वर्ल्ड गंटू करके हम बोलते हैं कन्नड़ा में। तो ये सिर्फ दिखावा है, ये कुछ काम का कुछ भी नहीं है। ज़मीन में काम दिखना चाहिए। और जहाँ तक मेरे डिस्ट्रिक्ट का सवाल है, जहाँ तक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी बेलगावी ग्रामीण में मोर देन 50 लोगों को कोरोना अटैक हुआ था, लेकिन भगवान की दया से आज सभी के सभी 49 पीपल हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो सब लोग अभी अपने अपने घर में हैं, खुशहाल है। और जिस दिन से ये लॉकडाउन शुरू हुआ, उस दिन से लेके आज तक मैं और मेरा पूरा परिवार, हमारे कांग्रेस पक्ष के सब कार्यकर्ता और नेता, हम फील्ड में हैं, हम काम कर रहे हैं। कम से कम 60-65 डेज़ हो गया। हम शुरुआत किए थे कि गांव-गांव में सैनिटाइज़र देना, मास्क देना, पूरे गांव को सैनिटाइज़र स्प्रिंकलिंग ये करना, और उसके बाद वेजिटेबल देना हो, या मिल्क देना हो, या फूड किट देना हो, या शुगर देना हो, हर किस्म का जितना हमारे हाथ से होता है। सब हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड तो नहीं रख सकते, तो जितना हमारे हाथ से होता है उतना हम करते हैं। मैडम, आप तो काम करती हैं, आप काम करने के लिए काफ़ी मारूफ मशहूर भी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर एक इल्ज़ाम लगता है कि वो जिस तरह से उनको अपोजिशन करना चाहिए, क्योंकि मोदी हुकूमत तो मनमानी फैसले ले रही है। ये इतना सारा नुकसान होने के बावजूद भी 1 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं, तो ये किस तरह का जश्न मना रहे हैं? और आप उनकी मुखालिफत सख्त अल्फाजों में क्यों नहीं करती? जिस तरह से अपोजिशन का एक रोल होना चाहिए था, वो क्यों नहीं किया जा रहा मैडम? या आप लोगों की गलतफहमी है। हम लोगों ने मतलब शोर शराबा जैसे भी हो हम लोग विरोध किए हैं। 1 साल का जश्न जो भी उन्होंने बोला, देशवासियों को एक लेटर लिखा, उसके तुरंत बाद हमारे राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके बताया, प्रियंका गांधी जी ने लाइव आके उन्होंने बोला, हमारे एआईसीसी के जितने भी वक्ता हैं आके वो प्रेस मीट लिए। लेकिन मैं 1 साल के जश्न की बात नहीं कर रही हूँ। आप 6 साल हो गए, 6 साल की बात निकालिए, हिस्ट्री निकालिए। हम आपके खिलाफ नहीं हैं। आप मतलब गौरव है हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, लेकिन जिस आशा, उम्मीद और जो सपना दिखाए थे, वो सपने के बारे में बताइएगा, ना बल्कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया करके आप वो मुर्दे मत उखाड़ो। मुर्दे मतलब बहुत हमने जो किया है सबके सामने है। लेकिन पूरे देश में एक तरह का कैसे कि नाकामी का ठिकरा कांग्रेस पे फोड़ो। मोदी की अगर मुखालिफ बात करते हैं, उनके विरोध में बात करते हैं, तो राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही बन जाते हो। फिर अगर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराओ, फिर अगर उससे भी आगे जाकर नेहरू को जिम्मेदार ठहराओ। फिर आजकल तो जिस तरह से गांधी विचारधारा के सामने एक गोडसेवादी विचारधारा पनप रही है, पार्लियामेंट तक पहुंच रही है। अब हमने देखा कि 2 दिन पहले सावरकर का जो उनका यौम पैदाइश मनाया गया जिस तरह से, तो इसको क्यों नहीं रोका जा रहा मैडम? क्या बात है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है। हम बीजेपी के साथ इसलिए नहीं लड़ रहे कि हम विरोध पक्ष में हैं, हम इसलिए लड़ रहे कि हम आम आदमी का आवाज़ बनकर उनके सामने हम जा रहे हैं। जितना भी आपने अभी मुझे सवाल में पूछा, सावरकर का हो या गोडसे जी का हो या महात्मा गांधी जी का हो, इसके बारे में मैं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल में जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आम आदमी की लड़ाई हम लोग ज़रूर लड़ रहे हैं। विचारधारा की मैडम, विचारधारा की लड़ाई, विचारधारा के बारे में तो पूरा देश जानता है। विचारधारा तो हम तो महात्मा गांधी जी के बच्चे हैं,
और वो लोग किधर के हैं हम बता नहीं सकते। आप लोगों को पता है, आप बहुत होशियार हो, समझदार को इशारा काफ़ी है। नहीं, लेकिन क्या तारीख बदलने की कोशिश की जा रही है मैडम? दे आर गोइंग टू चेंज हिस्ट्री। अब आप लोग जानते हो, मैं भी पढ़ी हूँ, आप लोग भी शायद पढ़े हो, तो हिस्ट्री बदल नहीं सकते। मैडम, विदेश नीति में भी नाकामी है, जैसा कि हम जानते कि पड़ोस में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, चाइना के साथ, फिर बांग्लादेश हो, फिर अभी नेपाल जैसा छोटा मुल्क भी भारत को आंखें दिखा रहा है। जहाँ पर कि विरोधी पक्ष में थे तो मोदी जी कहते थे कि नहीं, लाल आंखें दिखाना है चाइना को। तो ये जो चेंजेस आ रहा है, इस पर कांग्रेस पक्ष की तरफ से ज़रूर आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये सवाल पूछ के मुझे हंसी भी आ रही है और खुशी भी हुआ। लाल आंखें दिखाएंगे, एक सर के बदले 10 सर लेके आएंगे। मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये जो है, ये उनका चुनावी वो अमित शाह जी बोले ना, चुनावी उनका जुमला थे। लेकिन हम यही चाहते हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे चीन हो, भारत देश को कोई हिला नहीं सकता। जब एक देश का बात आती है तो हम सब एक है। लेकिन चाइना का प्रधानमंत्री जब आता है, चाइना का, तो उनके साथ में बैठ के झूला झूलते हैं, लड्डू खिलाते हैं। और वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू ऑफ इनका बनाए हैं गुजरात में, वो चाइना से 3,000 करोड़ रुपए खर्चा करके चाइना से उसको बनवाया है। तो बोलने का अलग है और करने का अलग है। ये मोदी साहब का एक खासियत है। क्या आने वाले दिनों में फिर से मोदी जी जीत सकते हैं? क्या होगा मैडम आने वाले इंतखाबाती इलेक्शंस? देखिए, पार्लियामेंट इलेक्शन तो अभी 4 साल है। देश के लोग देख रहे हैं। देश के लोगों एक साथ हम मूर्ख बना सकते, 2 बार बना सकते, हमेशा के लिए नहीं बना सकते हैं। तो 6 साल में उनको क्या मिला है वो जानने लगा है। युवक समझदार है, युवकों को आप दिशाभूल नहीं कर सकते। 6 साल बहुत हो गया। अब आने वाले दिनों में उनको करारा जवाब मिलेगा, इतना मैं कहना चाहूँगी। काफ़ी मशहूर है मैडम आप, न बेलगाम हो या फिर बेंगलोर, कर्नाटका में। आप इन तमाम नौजवानों को या यहाँ के जनता को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना की महामारी में हम ना जाति देखेंगे, ना भाषा देखेंगे, ना पार्टी, कुछ भी। इकट्ठा देश आके हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और उसके साथ ही जो हमको लड़ना है, हमको जो समझना है कि इस देश को और एक बार खड़ा करना है। इस देश को कौन खड़ा कर सकता है? इस देश के मज़दूर, इस देश का फार्मर, इस देश के आगाम, इस देश को खड़ा कर सकता है। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। ऐसे कठिनाई समय पे आप अपना हिम्मत मत हारो, और एक बार खड़े हो जाएंगे और इस देश को हम खड़ा करेंगे। लेकिन समझदारी के साथ, समझना बहुत ज़रूरी है। ये हाई टाइम है। अगर अब नहीं संभले, अब नहीं समझे, तो कभी नहीं सुधरेगा। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरमा लक्ष्मी हेब्बाळकर साहिबा, और उन्होंने बेबाक अंदाज़ों में तमाम सवालों के जवाब दिए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।